Hi guys, this is Nikhil. I am the founder of NRP Institute. I'm motivator, speaker and smart tutor in my tutorial. चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं HCF के बारे में। थंबनेल देख के आप जान ही गए होंगे कि क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे HCF। HCF क्या होता है? HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है और उसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अक्सर बच्चे जो है वो LCM और HCF में कन्फ्यूज़न होते हैं। आपके CTET की एग्जामिनेशन हो गई, TT की एग्जामिनेशन हो गई और जितने भी CGPAPM के एग्जामिनेशन होते हैं, इन टाइप के जितने भी मैथ्स आते हैं, इन सब में हम लोग को ये सब चीज़ों को क्या करना रहता है, इंक्लूड करना रहता है। ये सब की नॉलेज हमको होनी भी चाहिए। तो कॉम्पिटेटिव अगर एग्जाम भी दिला रहे हैं तो ये काम आता है। तो चलिए सीख लेते हैं क्या होता है। तो बाकी बच्चे NRP के सब ध्यान देंगे, साथ में जितने भी चीज़ जो कनेक्टेड व्यक्ति हैं जो इस वीडियोज़ के माध्यम से जो भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो सब ध्यान देंगे। चलिए देखते हैं तो HCF कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले HCF होता क्या है पहले समझना चाहिए हमको। तो HCF का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। अब जनरली अगर देखा जाए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है तो सपोज अगर हम लोग देखें तो कॉमन फैक्टर बोला गया है। कॉमन मतलब दोनों कॉमन होना चाहिए। तो अक्सर क्या है, चलिए निकाल लेते हैं 12 ले लेते हैं और क्या ले लेते हैं 18 और बोला जा रहा है इनके बीच क्या करिए LCF निकालिए। तो मैं तो LCF का साइन दिया हूँ तो HCF का भी साइन ऐसे ही रहता है, बट थोड़ा सा हम लोग समझते हैं उसमें निकालने की जो प्रोसीजर होती है वो थोड़ा सा अलग होती है। कैसे? चलिए देखते हैं LCM कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले इनका LCM निकाल दीजिए। 2 6 12, ठीक, 2 6 12 और फिर कितना हो जाएगा 2 3 6 और फिर कितना हो जाएगा 3 1 3। जैसा कि मैंने कल बताया था कि LCM निकालोगे तो 2 से ही सबसे पहले, 2 से नहीं गया तो 3 से, 3 से नहीं गया तो 4 से, ऐसा करके डिवाइड कर देना है। 1 से कभी नहीं देना है, 1 से कभी भी नहीं दिया जाता क्योंकि आप फ्रैक्शंस कर रहे हो। क्या कर रहे हो? फ्रैक्शंस कर रहे हो। तो 1 से डिवाइड करके क्या करोगे? जब नहीं जाता है अंतिम लास्ट केस में तब उस परिस्थिति में ऐसा किया जाता है। फिर उसके बाद देखेंगे 2 से देखते हैं ये भी चला जाएगा तो 2 9 18 हो गया और फिर 3 3 हो गया और फिर क्या हो जाएगा 3 1 हो गया। अब चलिए देखते हैं 12 का LCM कितना आया तो 2 × 2 × कितना आ गया 2 × 2 × 3 आ गया। और 18 का अगर देखें तो 18 का कितना आ गया तो 2 × 3 × 3। अब देखो कॉमन बोला जाता है तो ये वाला कॉमन है, ये वाला और ये वाला, तो दोनों में कॉमन है तो दोनों को निकाल देंगे। 2 निकाल देंगे और कितना निकाल देंगे अपन 3 निकाल देंगे। कितना निकाल देंगे 3। तो 2 3 का कितना हो गया 6। तो यहाँ पर जो 6 है वही क्या है इसका HCF है। क्या है? HCF है। ठीक इसी तरीके से आप लोगों को HCF को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। तो एक और ले लेते हैं, हम लोग लेते हैं 18 और 32 को। जैसे LCM निकालते हैं इसी का तो क्या करना पड़ता, सबको लेना पड़ता। ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं अब 18 और 32 को। चलिए देख लेते हैं, सॉल्व कर देते हैं, क्या दिक्कत है। यहाँ पर सबसे पहले क्या लेते हैं 18 एक और ये हो गया आपका 32 नहीं 32। तो चलिए देखते हैं 2 नहीं है, कितना हो गया 18 और फिर क्या हो गया 3 तिया और फिर 3 1। ठीक, समझ आया पक्का? ओके चलिए ठीक है। अब 32 देखते हैं, 32 से कैसे कर सकते हैं, इसको भी सॉल्व करिए। 32 क्या है, 2 से जाएगा जरूर तो 2 1 2 हो गया, 2 1 2 हो गया, 1 बच गया तो कहाँ यहाँ आ गया तो 2 6 कितना हो गया 12 एंड उसके बाद क्या हो जाएगा 2 8 16 और फिर कितना हो जाएगा 2 4 8 और फिर कितना हो जाएगा 2 2 और फिर कितना हो जाएगा 2 1 अब जो कॉमन उसको तो देखिए 32 है, 32 का LCM कितना है 1 2 3 4 5 तो 2 तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 तो 2 कर दिया। और 18 का कितना आया है तो 2 × 3 × 3 × 3। तो यहाँ पर देखिए कॉमन अगर हम लोग देखें तो 18 और 32 में, 18 और 32 में जो LCM है वो मात्र 2 आ रहा है। तो HCF जो मिला, कॉमन फैक्टर जो मिला वो 2 है। बाकी कॉमन है क्या? नहीं है, तो वो बाकी HCF नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये जो 2 है इसका क्या है आपका HCF है। तो HCF समझ आ गया। बट थोड़ा सा हम समझते हैं इसी का LCM निकालना रहता है, इसी का LCM निकालना रहता है। जैसे 4 और 8 का LCM निकालना है तो इसी 4 और 8 का LCM निकालना है या इसी का LCM निकालना है तो कैसे करेंगे, एक साथ कर देंगे और जिससे जाएगा उससे कर देंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो यहाँ पर सिंपल थोड़ा समझते हैं। जैसे कि हम छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, एक तो क्वेश्चन छोटा सा ले लेते हैं और उसमें हम HCF और LCM में आपको डिफरेंस भी बता देते हैं। ठीक, इतना में तो कंफर्म पता ही चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे।
तो यहाँ पर देखिए भाई आप HCF निकाल रहे हो पहले, तो ये देखो 8 और क्या है 4, इसका हम लोग क्या कर रहे हैं LCM निकालें। तो 2 8 जा 8, 2 4 जा 8 होता है, और फिर क्या होता है 2 2 जा होता है, और फिर 2 2 जा 4, और 2 1 जा होता है, और 2 1 जा। तो यहाँ पर देखिए 2 × 2 × 2 = 8, ये तुम्हारा LCM है, ये क्या है LCM। बट इसी का हम लोग को HCF निकालना है, तो 8 का एक बार निकाल लीजिए, 4 का निकाल लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 2 4 जा 8, और ये हो जाएगा 2 2 जा, और फिर क्या हो जाएगा 2 1 जा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, और ये हो जाएगा 2 1 जा, और ये हो जाएगा हाँ ठीक। अब इसमें कॉमन कितना है, तो देखिए 8 का लिखेंगे तो 2 × 2 × 2 आ रहा है, 4 का लिखेंगे तो 2 × 2 × बस 2 ही तो 2, तो इसमें कॉमन क्या है, 2 तो 2 कॉमन है, तो यहाँ पर 2 × 2 = क्या हो गया, यही तुम्हारा HCF है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 क्या है इसका HCF है। तो समझ आ गया HCF और LCM में क्या डिफरेंसेस होती है। अगर समझ आ गया तो इसी तरीके से आप लोग को आज के बाद निकालना है, चाहे कितनी भी बड़ी नंबर्स का हो, इसी तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू दिस टाइप ऑफ टॉपिक। चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो।